अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी योर होस्ट बीना खान और मैं हूँ मारिया फहद शोबिज़ क्लोज़अप के साथ। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामास की धूम मची हुई है मारिया, और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे आए हुए हैं। और ना सिर्फ ड्रामाज एक से एक आ रहा है, बल्कि ड्रामास के जो OSTs हैं वो भी उधम बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ आके ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बीना, और व्यूवर्स भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सा ड्रामा देखना है, इवन कि कौन सा ड्रामा चैनल जो है वो हमें ट्यून करना है, क्योंकि प्राइम टाइम में हर जगह जो है वो एक से बढ़कर एक ड्रामा आ रहा होता है। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं इन सब ड्रामाज में से जो हाई रेटेड ड्रामाज हैं, उनका रिव्यू आज आप देखेंगे शोबिज़ क्लोज़अप में हमारे साथ। तो पहला ड्रामा ARY का एक बहुत ही शाहकार ड्रामा सीरियल मैं, और नाम से ही जाहिर है मैं, तो इसमें सारी कहानी ही मैं है। और जहाँ मैं होती है वहाँ फिर आपको मालूम है कि मुश्किलात होती हैं और परेशानियाँ होती हैं। यही मुश्किलात और परेशानियाँ हम इस ड्रामा में देख रहे हैं, बल्कि हर सीन में देख रहे हैं। अच्छा, इस ड्रामा में बीना आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे, 15th एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन डे 1 से यानी कि फर्स्ट एपिसोड से ही सस्पेंस कहानी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यही होता है कि अब अगली दफा में क्या, वरना अक्सर कुछ ड्रामाज हम देखते हैं तो उसमें ये होता है कि यही होता है कि अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, पहली 1-2 किस्तों में इंट्रोडक्शन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी जो है आगे बढ़ती है। लेकिन ड्रामा सीरियल मैं में पहली एपिसोड में ही कहानी यूं निकली और डिसाइड हो गया कि नहीं ये बहुत सुपर डुपर जो है वो ड्रामा है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मारिया हम अपनी एक साइड पिन में जो है वो आगे जल्दी से हम रिव्यू की तरफ बढ़ गए, क्योंकि ड्रामा ही इतना ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये ड्रामा मैं जो है ये ARY डिजिटल का ड्रामा है, और जनाब इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जनाब बदर महमूद साहब, और कहानी लिखी है इस ड्रामे की जंजबील आसिम शाह ने। बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत से अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा नाम बिग बैंग एंटरटेनमेंट। और देख लीजिए उनके प्रोजेक्ट्स भी बड़े बिग होते हैं, और यही एक उनके प्रोजेक्ट की खूबी है कि बस जिसको कहते हैं ना, नाम ही काफी है, नाम ही काफी। और अब आप ये देखिए व्यूअर्स, और बिना आपसे भी डिस्कस करूंगी ये चीज कि 15th एपिसोड के जो व्यूज हैं वो है 5.9 मिलियन। तो अब देख लीजिए कि आगे जो एपिसोड अभी 15th एपिसोड तक जो है वो सस्पेंस भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। और अब हम बात करते हैं जो इस ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि मुबशरा जो निभा रही हैं आयजा खान। अच्छा, आयजा खान के लिए यहाँ पे ये कहूंगी बिना कि बहुत लोग इस कैरेक्टर में आयजा को नापसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे। वजह शायद ये कि उन्होंने अब तक इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं किया। नॉर्मली मारिया आयजा खान जो है वो चंचल, शोक, ये बहुत इनोसेंट किसी लड़की का किरदार अदा करती है, लेकिन इस ड्रामा में आयशा खान ने सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की का किरदार अदा किया। और वो सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हुई, ये जो उसकी जिंदगी के जो रिवॉल्व कर रही है वो कहानी है, जिसकी वजह से वो एक जुनूनी सी लड़की जो है बन गई। तो आयशा खान हैट्स ऑफ हर कि इस तरह का किरदार उन्होंने किया नहीं, लेकिन ये उनके लिए चैलेंजिंग रोल है आई वुड से। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसमें उनके लिए, अच्छा मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बात बताती चलूं कि ये सिर्फ मेरी या बीना की राय नहीं है। हम जो आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं वो ऑफ कोर्स आप लोगों के रिव्यू हैं, कहीं ना कहीं हम तक पहुंचे रिव्यू, तो वो सब कैलकुलेट करके कहीं थोड़ी सी समझ लीजिए कि हमने अपनी ओपिनियन बीच में जाहिर की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामा में आयजा के लिए एक्टिंग का मार्जिन बहुत था, बहुत ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ इस कैरेक्टर को निभा रही हैं, कर अच्छा रही हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा अच्छा कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस किरदार में अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो वो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकती थी। ये नहीं कि आयजा अच्छा काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा एक नाम है, जब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने बड़े एक्टर के साथ उनको मौका मिला काम करने का। तो इस हवाले से मुझे ऐसा लगता है जिसमें कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को, क्योंकि इसमें कुछ सीन ऐसे थे कि जिसमें आयजा खान को बहुत ज्यादा हाइट पे जाके एक्सप्रेशंस की आई वुड से की कमी है। जहां उनको एक्सप्रेशंस देने चाहिए थे वहां थोड़ा सा लेस एक्सप्रेशन था, जो जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि कमी रह गई आयजा खान की इस एक्टिंग में। अदरवाइज कोई और कैरेक्टर होता तो वो बहुत अच्छे से निभाते। अच्छा, इस ड्रामे को जब भी मैं देख रही होती हूँ, अभी 15 एपिसोड इसकी हो चुकी हैं, तो मजे की एक बात बताऊँ, वो बात मजे की है। अगर मारिया कहेंगी तो मैं बताऊंगी। जब भी मैं मुबशरा को देख रही होती हूँ ना, आयजा जो मुबशरा का रोल कर रही हैं, जब भी मैं मुबशरा को देख रही होती हूँ ना, ऐसा लगता है कि ये रोल श्रीदेवी साहिबा करती हैं तो कैसा लगता। हाँ,
क्योंकि इस तरह के रोल हमारी पड़ोसी मुल्क की अदाकारा, एक लेजेंडरी अदाकारा, अब तो हयात नहीं है, लेकिन इस तरह के रोल उन्होंने बेहतरीन अंदाज में निभाए हैं। एग्जैक्टली, बेहतरीन अंदाज में। और पता नहीं, शायद आयजा को ये बात पता नहीं होगी, वरना मैं ज़रूर आयजा से कहती कि आप वो जो श्रीदेवी की एक बड़ी मशहूर फिल्म है जिसमें उन्होंने इसी तरह का कुछ रोल किया है, अगर वो थोड़ा सा देख लेती। एनीवे, आयजा एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे कि मारिया ने कहा कि अभी भी वो इस कैरेक्टर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती लेकिन बीना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कमिंग अप जो एपिसोड्स हैं उसमें जो किरदार आयजा खान का है, यानी कि मुबशरा का, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो वहाज अली को, कि वो उसकी जिंदगी से ना जाए, वो अब अपने आप को चेंज करेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब तक जितना जुनून दिखा चुकी, अब शायद वो थोड़ा सा चेंज, क्योंकि उसके बाबा भी उसको कहते हैं कि अब तुम्हें भी चेंज होने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे जब मारिया ने बात शुरू कर ही दी है वहाज अली की, तो हम बताएं कि जनाब बिल्कुल आयजा खान जो कि इस ड्रामे में मुबशरा का रोल अदा कर रही हैं, उनके जो इस ड्रामे के हीरो हैं उनके सामने वो हैं जनाब वन एंड ओनली वहाज अली। एक बहुत बड़ा नाम जब से तेरे बिन ड्रामा ख़त्म हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वहाज अली साहब की अदाकारी के दीवाने पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बात हो तेरे बिन की, बात हो जुर्म की, और एक और ड्रामा उनका था मुझे प्यार हुआ था। क्या ड्रामा था, ये भी बहुत जबरदस्त ड्रामा था। तो अब लोगों की डिमांड जो है ना मारिया, वो वहाज अली से बहुत बढ़ गई है, बहुत पहले से ज्यादा बढ़ गई है, और वो निभा रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं। तो वहाज अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से इस ड्रामे में भी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से। और मेरा ख्याल है कि 2023 जो है इनका एक गोल्डन ईयर है, क्योंकि 2022 के एंड यानी कि दिसंबर से ही उनका जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा तेरे बिन उसका आगाज हुआ, फिर माशाल्लाह से वो तकरीबन पूरा एक सीजन जो है वो लेकर गया कामयाबी के साथ। फिर उसके बाद मुझे प्यार हुआ था, फिर उसके बाद एक उन्होंने क्राइम पर एक सीरीज की थी जुर्म, वो भी बहुत कामयाब रहा। और अब ग्रीन एंटरटेनमेंट पर उनका चल रहा है जनाब 22 कदम, और ये बहुत ही वहाज के लिए मेरा ख्याल है ये साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा, और हमारे लिए भी कि हमें इतने बेहतरीन ड्रामास देखने को मिल रहे हैं। जी। और अगर हम बात करें जनाब शहजाद नवाज साहब की, ओहो, इतने प्यारे मुझे कैरेक्टर लगे, इतने ग्रेसफुल, और इस एज में इतनी ग्रेस माशाल्लाह से बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन बहुत प्यारे लगे मुझे इस ड्रामे में। वहाज के वालिद साहब का रोल अदा कर रहे हैं और पूरा इंसाफ कर रहे हैं। मतलब जब वो किसी भी सीन में जब होते हैं ना जनाब शहजाद साहब जो कि आसिफ का रोल कर रहे हैं, तो वो छाए हुए होते हैं उस सीन पे, और ये बहुत किसी भी अदाकार या अदाकारा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको ये लगे ना कि ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना है, इसी शख्सियत के लिए बना है, तो समझ लीजिए कि ये उस किरदार की, उस शख्सियत की कामयाबी ही यही है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा इसमें इस ड्रामा में अब चूंकि इनका शहजाद साहब का जिक्र हो रहा है, आसिफ का जो किरदार अदा कर रहे हैं यानी कि वहाज के वालिद, इसमें गुज़श्ता कुछ एक साथ से पहले एक किस्त में इन्होंने ये कहा था, जो कि जुमला मुझे याद है, और किस अदायगी से इन्होंने ये जुमला अदा किया था कि कमाल, कि अगर आप देखें तो दिल करेगा कि ये जुमला सुने, या दिल करेगा कि आप उनको देखते जिस तरह से उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन जुमला था, दिल को लगा। वो ये था कि अपनी खुशियों को अपनी जिद बना लो, द वर्ल्ड विल बी योर्स। तो ये एक जुमला भी था, ये इसमें एक लेसन भी था, मैसेज भी था। तो बहरहाल इस तरह के जुमले बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ये नहीं, राइटर ने कमाल किया है इस ड्रामे में। बिल्कुल। अच्छा, हम यहाँ पे और कास्ट की बात करते हैं कि कास्ट में जहाँ हमने आपको बताया कि वहाज अली इस ड्रामे में जैद के रोल में नजर आ रहे हैं आपको, आयजा खान एक जिद्दी लड़की बनी है मुबशरा के रोल में। वहीं पे इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा नाम उस्मान पीरज़ादा जी। उस्मान पीरज़ादा का जब नाम किसी ड्रामे में आता है तो वैसे उस ड्रामे का जो वजन है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस्मान पीरज़ादा एक बहुत बड़ा नाम, बेहतरीन अदाकार, मतलब उनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और वो इस ड्रामे में अपना जो उनका रोल है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एजाज असलम साहब की, जो कि आमिर बने हैं, और आमिर का रोल है इस ड्रामे में वो जनाब अजीका दानियाल के, यानी जो आयरा हैं, आयरा के भाई। यहाँ भी ना मैं आप से ये बात शेयर करती चाहूंगी, ऑफ कोर्स व्यूवर से भी, कि हैट्स ऑफ हिम, एजाज असलम साहब पे आफरीन है कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार, और वो इतना छोटा सा करैक्टर कर रहे हैं,
एक भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। नो डाउट उस भाई के किरदार की भी इस ड्रामे में बहुत अहमियत है, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड था, एक वक्त था, एक ट्रेंड था कि जो भाई, जो हीरो का किरदार अदा कर रहा है वो भाई का या बाप का किरदार नहीं करता था। और चूंकि वो हम उनको देखना भी नहीं चाहते थे कि अब ये हमारा, मेरा फेवरेट एक लेजेंड है, ये मेरा एक मेंटोर है, ये मैं उसको सब समझ रही हूँ कि वो हीरो है, बस वही हीरो ऑल द टाइम होना चाहिए। लेकिन वो उसको हम बाप के, भाई के या किसी बूढ़े रोल में हम पसंद नहीं करते। लेकिन एजाज असलम साहब ने इतना अच्छा भाई का किरदार अदा किया है, तो मेरा ख्याल है अब ये ट्रेंड आ रहा है। अब जैसे बाबर अली की बात करें, एक बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, अब ड्रामा इंडस्ट्री का भी एक बहुत नाम बनता जा रहा है उनका इस हवाले से। अब वो इतने ग्रेसफुल है माशाल्लाह से, गैप के बाद आए और दिलकश और इजाफा हो गया जी, और खूबसूरत होके आए हैं। लेकिन अब वो क्या है, वो वालिद के किरदार में आ रहे हैं, बाप के करैक्टर में आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब यहाँ थोड़ी सी ये चीज चेंज हुई है कि अब हम जो किरदार, जो हमारे हीरोज थे, अब वो बाप और भाई के करैक्टर्स भी कर रहे हैं, और कि मेरा ख्याल है बहुत खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद बात है। ज़ाहिर बड़े बड़े नाम हैं। तो जनाब बहुत अच्छी कास्ट है ड्रामा मैं की। अगर आप नहीं देख रहे ये ड्रामा, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि हमारे इस रिव्यू के बाद आप ज़रूर इसे सर्च कीजिए। मैं ड्रामा आपको जो उसकी प्रीवियस एपिसोड हैं वो इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको एक बेहतरीन ड्रामे की तलाश है तो फिर आप ज़रूर देखिए मैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं इस स्टोरी को आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दूं समझने के लिए, और शायद आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाए इस ड्रामा को देखने के लिए, अगर नहीं देखा तो। जी। इसमें यह है कि कहीं ना कहीं सब किरदारों को एक दूसरे से डिसअपॉइंटमेंट है। अगर हम डे 1 से या एपिसोड 1 से ही हम बात करें, तो फर्स्ट एपिसोड में ही से जो डिसअपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले आयजा यानी कि मुबशिरा अपने हस्बैंड से डिसअपॉइंट हो जाती है, और फर्स्ट हस्बैंड भी उससे डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इसी डिसअपॉइंटमेंट से क्या होता है, वो उसकी दोस्त से शादी कर लेता है। दोस्त से डिसअपॉइंट हो गई आयजा खान यानी कि मुबशिरा, पहले अपने हस्बैंड से, फिर अपनी दोस्त से डिसअपॉइंट हुई। फिर उस ड्रामा थोड़ा आगे चलता है, उसके बाद वहाद जो है अपने वालिद से डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कैम करते हैं रिश्ता मना करने के लिए आयरा के लिए। तो उसके बाद अब आयजा यानी कि मुबशिरा इस ड्रामा में अपने भाई से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि जिस तरह से इस फैमिली के खिलाफ वो स्टैंड ले रही है, मुबशिरा स्टैंड ले रही है, उसका भाई भी इसी तरह, लेकिन उसका भाई नहीं चाह रहा कि वो अपना घर खराब करे। तो बहरहाल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थोड़ा सा एक रिव्यू हमने दिया। दिल चाह रहा है कि इस ड्रामा के लिए हम बहुत बोले, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम सिर्फ यही कहेंगे कि बाकी चीज़ें आप खुद देखिए और एंजॉय कीजिए ड्रामा सीरियल मैं।